Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and doing well at homes. Today is my third lecture of social studies for class 5 and our topic is Pakistan after independence. Take out your social studies books and along with your pencils, take out your social studies books of class 5 along with your pencils, so that you could underline the difficult words and you will be able to answer the question answers at the end of the topic, and you can prepare the timeline. So, Pakistan after independence, many of the Muslims who arrived in Pakistan were homeless. जितने भी लोग पाकिस्तान आए थे वो सब बेघर थे. तो पाकिस्तान की सूरत पाकिस्तान 1947 में आपको पता है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th August 1947 and after the struggle of 50 years almost, Pakistan came into being, and when the Muslims came from India, जब लोग इंडिया से आए पाकिस्तान तो वो अपना घर बार छोड़ के अपने नए वतन जब आए तो उन्होंने उनके पास कुछ नहीं था, वो बेसरो सामान थे, उनके पास घर नहीं थे, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया, उन पे जुल्म सितम किया गया. यहाँ से भी जो है वो कुछ हिंदू वहाँ गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था. ठीक है, दे हैड लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड इन इंडिया. सब कुछ उन्होंने इंडिया छोड़ा. आप लोगों के ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर्स जो हैं आप लोगों को सुनाते होंगे स्टोरीज कि जब वो इंडिया से पाकिस्तान आए तो उनके क्या हालात थे, और उस टाइम पाकिस्तान के पास भी उनको उनके लिए उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं था. ठीक है, अभी तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ने अपना एक आइन बनाना था, कानून बनाने थे, लॉज बनने थे. ठीक है, लोगों को बेहतर रिफॉर्म्स प्रोवाइड करनी थी. लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी एफर्ट से उन्होंने वो जितना कर सकते थे उस वक्त मुसलमानों के लिए, जो वहाँ से अपना घर बार अपना वतन छोड़ के जो अपना सारा असबाब वगैरह छोड़ के यहाँ आए. सो अ न्यू गवर्नमेंट was formed to run the new country. एक नई हुकूमत बननी थी मुल्क को चलाने के लिए. Many of the Muslims जो वहाँ से आए अपना वतन छोड़ के आए, उन्होंने अपने नए वतन में नई जिंदगी शुरू करनी थी. So a new government was formed to run the new country. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was made governor general. सो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि एक जैसे आपने क्लास में ही अगर हम देख लें कि क्लास को अगर कंट्रोल करने तो टीचर खुद तो क्लास का लीडर होती ही है, लेकिन वो साथ अपने एक असिस्टेंट लीडर भी रख लेती है. ऐसे ही होते हैं ना, आप लोगों में से किसी को CR बना देती हैं, तो कोई मॉनिटर बन जाता है ताकि वो टीचर को हेल्प आउट कर सके. अब हर बच्चा अगर टीचर के पास आने लग गए तो टीचर जो है वो तो सब इस तरह नहीं ना सुन सकेगी. हाँ, सारी क्लास मिलके अपने उस एक पर्सन को जो है वो मैसेज दे दे और वो पर्सन अपने आपके टीचर को मैसेज दे दे. तो इसलिए बनाए जाते हैं ना CR, आपको टीचर की प्रेजेंस में जो है की एब्सेंस में जो है वो आपको कंट्रोल कर सकें, आपकी जो डिसीजंस हैं, सॉरी आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो सुन सकें. सो इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी जो है वो एक नई गवर्नमेंट जो है वो बनाई नए मुल्क के लिए. कायद-ए-आज़म खुद वाज द गवर्नर जनरल एंड लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. द मुस्लिम लीडर्स एग्रीड दैट द न्यू कंट्री वुड बी अ डेमोक्रेसी. और मुस्लिम लीडर्स जो मुस्लिम रहनुमा थे वो सब इस बात को यकीन रखते थे कि नया जो मुल्क होगा वो जमहूरियत पे बेस्ड होगा. हमारे मुल्क का नाम भी क्या है? हमारे मुल्क का नाम भी क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. सो इस्लामी जमहूरिया मीन्स के इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना. हमारे कंट्री आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ही यही थी कि वी हैव टू स्पेंड द लाइफ अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन. एंड और फिर इस पे कि जमहूरियत कहते किसे हैं? जमहूरियत मीन्स कि हर पर्सन को जो है वो अपना हक इस्तेमाल कर सकता है,
हर पर्सन जो है वो अपना वोट दे सकता है, हर पर्सन अपना जो फैसला है या उसकी जो डिसीजन है, ओपिनियन है जो वो दे सकता है। So the Muslim leader agreed that the new country would be a democracy. In a democracy, the people elect a government of their choice. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। मैंने भी जैसे बताया कि हर शख्स जो है वो अपना ओपिनियन दे सकता है, किसके जरिए, वोट दे के, ठीक है, अपने फेवरेट पर्सन को। सो इन अ डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट अ गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस, लोग अपनी चॉइस की गवर्नमेंट जो है वो चूज करते हैं, ठीक है। बट बिफोर दिस कुड बी डन देयर वाज अ लॉट टू ऑर्गेनाइज इन पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले अगर कुछ होता, मतलब इस सबसे पहले भी पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ करना था। वहां पे एक आइन बनना था, वहां पे एक लॉज रूल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहाल करना था। वहां पे जो है जो अपने नए जो है कंट्री में इस्लाम के अकॉर्डिंग अपने जो भी उन्होंने देने थे रूल्स लागू करने थे, वो सब भी उन्होंने जो है उस पर भी वर्कआउट करना था। तो द वर्क वॉज गिवन टू ग्रुप ऑफ लीडर्स हु फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आईनी असेंबली जो बनाते हैं उनको जो है ये काम दे सौंपा गया। एंड दे हैड टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हें क्या लिखना था, उन्हें आइन लिखना था। फर्स्ट ऑफ ऑल 1950 हमारे पाकिस्तान के जो है वो 3 मेन आइन गुजरे हैं, जिसमें 1956 का, देन 1962 का, और फिर देन 1969 एंड देन 1971। सो एट द सेम टाइम ट्रबल ब्रोक आउट इन कश्मीर। और उसी वक्त क्या हुआ कि पाकिस्तान जब बना तो उसके लिए आसानियां नहीं थी पाकिस्तान के लिए। हमें हर वक्तन फवक्तन जो है वो इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सो ट्रबल ब्रोक आउट इन कश्मीर, मुश्किलात कश्मीर में पैदा हो गई। एंड वे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर मुस्लिम, जहाँ ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। और आज तक वो डिस्प्यूट है इंडियन एंड पाकिस्तान टेरिटरी जो है वो कश्मीर में, वहाँ पे अभी तक डिस्प्यूट है, झगड़ा है कि वो किसके पास होने चाहिए, ठीक है। बट द रूलर वॉज अ हिंदू रूलर था, एंड हु हैड डिसाइडेड दैट कश्मीर शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, जिसने ये सोचा कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बनेगा। Fighting broke out on the border. Both countries went to the United Nations and a ceasefire was ordered. और दोनों कंट्रीज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास चले गए अपना जो है वो फैसला अपना मुतालबा लेके, और वहाँ पे क्या हो गया, सीज फायर उन्होंने कर दी, कि अभी जंगबंदी कर दी। On 11 September 1948, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना died in Karachi. ख्वाजा नाजिमुद्दीन became गवर्नर जनरल। ख्वाजा नाजिमुद्दीन उस वक्त के गवर्नर जनरल बन गए। ख्वाजा नाजिमुद्दीन आपकी बेटे यहाँ भी मैंने जो है his pic is over here, he is the ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ठीक है। ये he was the governor general. On 16 October 1951, the Prime Minister Liaquat Ali Khan was shot dead while addressing a meeting in Rawalpindi. 16 अक्टूबर 1951 को वजीर आजम लियाकत अली खान को भी जो है फायर कर दिया गया। और उन्हें फायर कैसे किया गया, जब वो खिताब कर रहे थे जलसे से रावलपिंडी में। लियाकत बाग जो है वो इसी वजह से मशहूर है, रावलपिंडी का लियाकत बाग, क्योंकि वहाँ पे इन्हें जो है वो फायर किया गया था। गुलाम मोहम्मद became the governor general and ख्वाजा नाजिमुद्दीन was made prime minister। और फिर इस तरह गुलाम मोहम्मद जो है वो गवर्नर जनरल बन गए और ख्वाजा नाजिमुद्दीन क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। However, Pakistan still had no stable government। पाकिस्तान के पास अभी तक देख लें 1951 तक आफ्टर 4 years उनके पास अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे। लेकिन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में इंडिया की इंडिपेंडेंस है, और उसके बाद ही जो है इंडिया ने अपने स्टेबल कर लिया, ठीक। गुलाम मोहम्मद बिकेम द गवर्नर जनरल एंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। In 1955, Major General Iskandar Mirza took over from Ghulam Muhammad, who was very ill। फिर उसके बाद Major General इस्कंदर मिर्जा जो हैं उन्होंने ये निज़ाम ये मतलब उन्होंने गवर्नमेंट टुक ओवर कर ली। और अब वो जो गुलाम मोहम्मद है, who was very ill। इन 1956 1956 का पहला आइन जो है वो पास किया गया, और उसकी बेसिस क्या थी
कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है, अल्लाह इसके जो सारे निज़ाम हैं वो क्या है, अल्लाह ताला की हाकमियत, रिसालत पर ईमान लेके आना, अवाम को जो है उनके बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएंगे, उर्दू हमारी कौमी ज़बान होगी, और इसके अलावा तमाम जो है सूबों को जो है वो दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। मीन्स कि वो उन जो प्रोविंसेस होंगे उनके अपने जो है उनके पास भी राइट्स होंगे, प्रोविंसेस के पास भी। इट वाज डिसाइडेड दैट द पाकिस्तान शुड बी अ रिपब्लिक विद प्रेसिडेंट, कि पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक होगा प्रेसिडेंट के साथ, सदर के साथ। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, और पहले हमारे सदर कौन थे, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा। इन अक्टूबर 1958 सिकंदर मिर्जा डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कहते हैं आर्मी ने जब टुक ओवर कर लेते हैं, जब हुकूमत से कुछ नहीं संभाला जा रहा होता और आर्मी जो है वो सारा कंट्रोल संभाल लेती है और हर चीज जो है वो आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अबॉलिश, और आइन खत्म कर दिया जाता है। जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज एट दिस टाइम द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। General Muhammad Ayub Khan was at this the commander in chief of the army, a cabinet of 12 members, और उस वक्त पे जनरल अयूब खान जो थे वो आर्मी के चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, और कैबिनेट 12 मेंबर्स का जो है वो सिलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट से, by the president was formed shortly afterwards। और कुछ ही अरसे बाद सिकंदर मिर्जा was removed from office, सिकंदर मिर्जा को उनके ऑफिस से हटा दिया गया, मतलब उनकी पोस्ट से हटा दिया गया, and अयूब खान became president and he stayed in power for next 10 years, और वो 10 साल तक अयूब खान रहे। और अयूब खान यहाँ हमारे पास ही इज द जनरल अयूब खान। ड्यूरिंग अयूब खान रूल, अयूब खान के दौरे हुकूमत में देयर वर मैनी रिफॉर्म्स, बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन मार्च 1962। अ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड, एक कानून पास किया गया जिसमें आप ज़मीन की जो है वो तकसीम का जो कानून है वो पास किया गया। मैनी न्यू इंडस्ट्रीज वर सेटअप, नई इंडस्ट्रीज लगाई गई। और in 1959 the capital was moved from Karachi to a newly established city of Islamabad, कि कराची जो है वो शुरू में गवर्नर जो है was the capital, दारुल हुकूमत था पाकिस्तान का, लेकिन बाद में 1959 में उस इस्लामाबाद was the capital of the Pakistan, and still now, and अयूब खान एरा वाज नोन एज द डिकेड ऑफ डेवलपमेंट। अयूब खान के दौर को समझा जाता है कि तरक्की का दौर था। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा जो है वो वर्कआउट किया, क्योंकि जब मुसलमान वहाँ से आए थे इंडिया से अपना घर बार छोड़ के, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई दौलत नहीं थी, या इवन दो कि पाकिस्तान में भी जो एरियाज पाकिस्तान के हिस्से में आए थे वहाँ भी इंडस्ट्रीज कम थी, वहाँ पे मशीनरी नहीं थी, वहाँ पे ज़राअत के हवाले से अच्छा था हमारा मुल्क, लेकिन क्या नहीं था वहाँ पे, जदीद मशीनरी नहीं थी, असलहा नहीं था, फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमें ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन अयूब खान के दौर में इंडस्ट्रीज भी लगाई गई। And in August 1965, अगस्त 1965 में पाकिस्तान एंड इंडिया went to war once again over कश्मीर। अगस्त सितंबर 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से जंग छिड़ गई, किस वजह से, कश्मीर की वजह से। एंड पाकिस्तान put up a strong defense in the memory of which we celebrate Defense Day on 6 सितंबर, और पाकिस्तान ने अपना दिफा किया जिसकी याद में हम आज भी 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। एंड द फाइटिंग वॉज एंडेड बाय सीज फायर कॉल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एट अ मीटिंग इन ताशकंद। ताशकंद के मुकाम पे जो मीटिंग अक़वाम मुत्तहिदा के साथ हुई थी, वहाँ पे फिर अगेन जो है वो सीज फायर हो गई। और ये डिसीजन अभी तक नहीं हुआ कि वेदर द कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में है या इंडिया के साथ है। एट फर्स्ट पीपल वर हैप्पी विद अयूब खान रिफॉर्म, शुरू में लोग जो थे वो बहुत खुश थे अयूब खान की जो है वो जो रिफॉर्म्स वो लेके आए थे।
बट दे डिड नॉट लाइक द वे ओनली अ फ्यू पीपल हैड पावर, लेकिन उनको वो तरीका नहीं पसंद था कि सिर्फ चंद ही लोगों के पास जो थी वो पावर थी। एंड द रिच बिकेम रिचर, कि अमीर जो था वो अमीर तर हो रहा था और गरीब जो था वो गरीब तर हो रहा था। फिर क्या शुरू हो गया कि स्ट्राइक शुरू हो गई, हड़ताल शुरू हो गई, लोगों ने काम छोड़ दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया। And in March 1969 अयूब खान हैंडेड ओवर कंट्रोल टू जनरल मोहम्मद याहिया खान, और अयूब खान ने कंट्रोल किनको दे दिया? जनरल याहिया खान। He was the Yahya Khan and who remained in power for 2 years, जो 2 साल तक गवर्नमेंट में रहे। And he held elections in 1970, 1970 में इलेक्शंस किए in East Pakistan। The Awami League under Sheikh Mujibur Rahman became a powerful party, and in West Pakistan a new party called the Pakistan's People Party was formed by the Zulfikar Ali Bhutto। इन ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग, जिसके सरबराह थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके सरबराही में वो पार्टी तश्कील दे दी गई। और पहले सिर्फ एक ही पार्टी थी मुस्लिम लीग, लेकिन जब लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जब हर कोई चाहता था कि जी इक़्तिदार उनके पास हो, तो फिर क्या हुआ कि अवामी लीग अंडर शेख मुजीबुर रहमान बिकेम अ पावरफुल पार्टी। और इन वेस्ट पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में अ न्यू पार्टी, एक नई पार्टी जिसे पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है, वॉज फॉर्म बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। इन द इलेक्शंस ऑफ दिसंबर 1970, 1970 के इंतखाबात में द अवामी लीग वन मोस्ट ऑफ द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान। अवामी लीग जीत की बहुत सारी सीट्स जो थी वो नशिस्तें वो अवामी लीग जीती इन मशरकी पाकिस्तान में। एंड द पीपल्स पार्टी वन इन वेस्ट पाकिस्तान। शेख मुजीब एंड हिज पार्टी हैड एन ओवरऑल मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली। शेख मुजीब और उनकी पार्टी की ओवरऑल जो है वो उनके पास ज़्यादा नशिस्तें थी, जिसकी वजह से हुकूमत उन्हीं के पास जाती थी। सो ही मेड सर्टेन डिमांड्स टू विच द अदर्स डिड नॉट एग्री। उन्होंने कुछ जो है वो अपने मुतालबात पेश किए जिस पे जो है बहुत सारे लोग जो थे वो एग्री नहीं होते थे। And fighting started in East Pakistan, and once again martial law was imposed to control the situation। और एक दफ़ा फिर से जो है वो मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया ताकि सारी सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि झगड़े शुरू हो गए थे इन पार्टीज के दरमियान। एंड द शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, और उनको फिर नज़रबंद कर दिया गया था, जेल में कैद कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया इंस्टिगेटेड रिबेलियन इन ईस्ट पाकिस्तान और 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर भी हमारी जो है तारीख का एक यादगार कह लें कि हमारे पास बांग्लादेश का जो पार्ट था, जो बांग्लादेश सेपरेट होकर अब बांग्लादेश है, पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, कि इंडिया ने एक दफ़ा फिर से जो है वो वार किया। एंड अ न्यू कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश केम इनटू बीइंग विद शेख मुजीबुर रहमान एज इट्स लीडर। और वो क्या हो गया कि शेख मुजीबुर रहमान उसके लीडर रहे। एंड फॉर दिस टाइम, और इस वक्त क्या था, वेस्ट पाकिस्तान बिकेम नोन एज पाकिस्तान। और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो मुकम्मल उसको क्या नाम दिया गया, पाकिस्तान हो गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो था हमारे पास वो अब बांग्लादेश बन गया था। सो पाकिस्तान सिंस 1971, अब 1971 के बाद से पाकिस्तान का क्या जो है वो दौर रहा। द लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1971 वॉज ग्रेट ब्लो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका था ईस्ट पाकिस्तान को खो देना। याहिया खान रिजाइन शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, उसके कुछ ही अर्से बाद याहिया खान ने अपना इस्तीफा दे दिया। एंड जुल्फिकार अली भुट्टो बिकेम द प्रेसिडेंट। और जुल्फिकार अली भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो जिनकी डॉटर बेनजीर भुट्टो एंड अब इनके ग्रैंडसन बिलावल भुट्टो is the leader of People's Party. Mr. Bhutto organized a new constitution was passed on 14th August 1973. Mr. Bhutto organized the first Islamic conference in Lahore in 1974। और 1974 में उन्होंने पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में जो है वो ऑर्गेनाइज की। दिस वॉज अ हिस्टोरिक ओकेजन, ये एक तारीखी मौका था। ब्रिंगिंग द लीडर्स ऑफ ऑल द मुस्लिम कंट्रीज टुगेदर, ही साइंड ट्रेड डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स विद इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक द USSR, रशिया, अमेरिका, चाइना, इनके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो साइन किए गए दस्तावेजात पे कि वो ट्रेड तिजारत से के हवाले से और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। ही ऑल्सो बिगेन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम।
Mr. Bhutto later became unpopular. There were problems and people frequently held protest. और वो जो है वो मिस्टर भुट्टो जो है कुछ ही अरसे बाद जो है वो इतने मशहूर ना रहे, या उनके काम जो है वो इतने फायदे नहीं रहे, काम नहीं किया उन्होंने हुकूमत के अवाम के लिए। तो लोगों ने क्या किया, वो उनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। न्यू इलेक्शंस हुए दोबारा 1977 में, बट द रिजल्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड, नताइज कबूल नहीं किए गए। एंड the people continued to protest in July 1977, the army under General Ziaul Haq imposed martial law again. General Ziaul Haq, he is the General Ziaul Haq, और इनके अंडर जो है वो अगेन मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया एंड was arrested and later tried and sentenced to death. The sentence was carried out in April 1979 और 1979 में उनकी जो है डेथ हुई। In January 1985, General Zia announced elections. In February 1985, Muhammad Khan Junejo was appointed Prime Minister, but was dismissed by General Zia in May 1988. On 17th August 1988, 17 अगस्त 1988 में General Zia was killed in a plane crash near बहावलपुर। अब उनका प्लेन जो है वो बहावलपुर के नजदीक क्रैश हो गया था और इट वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर। गुलाम इसहाक खान टुक ओवर एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब वक्ती तौर पे जो है वो गुलाम इसहाक उस वक्त के वजीर आजम बन गए एंड द कंट्री वाज प्लेस्ड अंडर इमरजेंसी रूल। बेनजीर भुट्टो, द डॉटर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो एंड हर मदर वर प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट, और उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। बट इन 1984 they were allowed to leave the country. In April 1986, Benazir Bhutto returned to Pakistan to a rousing welcome by her supporters, और फिर उसके बाद मतलब जब वो जिला वतन कर दिया गया और उसके बाद जब वो वतन वापस लौटी 2 साल बाद, तो उनका बहुत अच्छा वेलकम किया गया अवाम की तरफ से, और वो पहली जो है वो नौजवान लेडी प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। आफ्टर विनिंग द जनरल इलेक्शन जीतने के बाद गुलाम इसहाक खान वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। And in 1990 में Benazir Bhutto's government was dismissed by the president and Nawaz Sharif, leader of the Pakistan Muslim League, was elected as the 11th prime minister. In 1993, President Ghulam Ishaq Khan dismissed the Nawaz Sharif government and also resigned himself. उन्होंने गुलाम इसहाक खान ने उनकी गवर्नमेंट तो खत्म की है, लेकिन उसके बाद खुद भी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इलेक्शंस इन अक्टूबर 1993 ब्रॉट बेनजीर भुट्टो बैक एज द प्राइम मिनिस्टर। दूसरी दफा बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी, बट द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट फारूक लगारी इन 1996। Mid-term elections were held in 1997 and Nawaz Sharif was once again elected Prime Minister of Pakistan, और उसी दौरान ही जो है दोबारा से इलेक्शन हुई जिसमें नवाज शरीफ को फिर से जो है वो मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। इन अक्टूबर 1999 अक्टूबर 1999 में ही वाज डिपोज्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ हु टुक ओवर हिज गवर्नमेंट, जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट जो है वो ले ली थी। परवेज मुशर्रफ वाज आल्सो द आर्मी चीफ एंड मार्शल लॉ उसके बाद लगा। नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली वर एक्साइल्ड टू सऊदी अरेबिया एंड बेनजीर भुट्टो हैड आल्सो लेफ्ट द कंट्री। बेनजीर भुट्टो ने भी जो है वो वतन छोड़ दिया और नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है उन्हें भी जो है वो वतन छोड़ के जाना पड़ा। सऊदी अरेबिया जिला वतन कर दिया गया। इन जून 2001 जनरल मुशर्रफ वाज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट। उन्होंने प्रेसिडेंट सदर के ओहदे पे हलफ उठाया। द ट्रेजिक इवेंट्स इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन ऑन 11 सितंबर 2011, 9/11 का जो वाकया हुआ उसने जो है जिसको पूरी दुनिया में 9/11 कहा जाता है, 11 सितंबर 2001 में हुआ था, और इसको जो है उसने पूरी दुनिया का जो है वो नक्शा ही बदल दिया था। Pakistan was and still is deeply affected by this as the USA attacked neighboring Afghanistan in return, और जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले भी था और अब भी जो है वो पाकिस्तान इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो यूएसए जो है उस अमेरिका ने इस 9/11 के वाक़े के बाद किसको अटैक किया? पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान पे अटैक किया। एंड जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन अक्टूबर 2002 एंड जफरुल्लाह खान जमाली वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर।
फॉलोड बाय शौकत अजीज इन 2004। अब यहाँ डिफरेंट जो है कि सिर्फ एक टाइमलाइन प्रोवाइड की गई है इस चैप्टर में कि कौन अहम वाकयात को डिस्कस करके बेटे, साथ साथ उन्हें ये भी बताया गया है कि इनके बाद जो है इन्होंने टेक ओवर किया और क्या नताइज क्या रिजल्ट्स थे जिसकी बेसिस पे जो है वो सेकंड गवर्नमेंट जो है वो आ गई। तो फ्रेश इलेक्शंस वाज स्केड्यूल्ड फॉर January 2008 and Benazir Bhutto was and Nawaz Sharif returned to Pakistan in late 2007। 2007 के आखिर में जो है वो वापस आ गए थे। Benazir Bhutto was tragically killed on 27 December 2007 और उन्हें 27 दिसंबर 2007 को जो है वो उन्हें भी लियाकत बाग रावलपिंडी में जो है फायर करके शहीद कर दिया गया था। And during a campaign rally in Rawalpindi, elections in February 2008 have brought a new government into power led mainly by the Pakistan People's Party। और वो फिर किसकी गवर्नमेंट आई 2008 में? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। And President Musharraf resigned in August 2008 and the co-chairman of People's Party और जो बेनजीर भुट्टो के बाद जो co-chairman थे that was आसिफ अली जरदारी टुक ओथ, उन्होंने हल्फ उठाया एज द प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान के ओहदे पे। एंड इन सितंबर 2008 यूसुफ रजा गिलानी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उनके दौर में यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम रहे बट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हिज सीट, मतलब उनकी नशिस्त से जो है वो डिस्क्वालीफाई जब कर दिया गया in the parliament for the contempt of court by the Supreme Court के अहकामात के बाद he was replaced by Raja Parvez Ashraf in 2012। From 2008 to 2013 for the first time in the history of Pakistan, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि आइन के जो है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो हमारा आइन कहता है कि एक हुकूमत अपना 5 साल का दौरानिया मुकम्मल करे। सो पहली दफा ऐसा हुआ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंप्लीटेड 5 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर, कि अपना दौरानिया 5 साल का दौरानिया 2008 से 2013 तक उन्होंने मुकम्मल किया। 2013 के बाद अगेन इलेक्शंस हुए और उसमें क्या हुआ कि PMLN मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत गई एंड नवाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड द ममनून हुसैन टुक ओथ as the 12th president of Pakistan। In 2017, Nawaz Sharif was disqualified from holding public office for ceasing to be Sadiq and Amin। नवाज शरीफ को जो है 2017 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बिकॉज फॉर सीजिंग टू बी, कि वो सादिक और अमीन नहीं है। आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे जो हैं इनके इश्यूज सामने आए कि इनके पास जो है वो प्रॉपर्टी थी फॉरेन में और बहुत सारे इनके जो है असासाजात रहे, तो उसकी बेसिस पे इन्हें सादिक और अमीन जो है वो नहीं कहा जा सकता और उस बेसिस पे इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी सक्सीडेड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर और शाहिद खाकान अब्बासी उनके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे। द PMLN गवर्नमेंट हेल्ड द पॉपुलेशन सेंसस। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट, उन्होंने अवामी जो है वो मर्दमशुमारी की जिसमें विच शोड द पॉपुलेशन टू हैव रीच्ड ओवर 200 मिलियन, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की आबादी 2 करोड़ पहुंच गई है। एंड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई 2018 और उसके बाद इलेक्शंस 2018 में हुए। द 13th प्रेसिडेंट इज आरिफ अलवी एंड द प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान, दैट इज स्टिल नाउ। एंड अभी तक भी हमारे प्रेसिडेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब हैं और वजीर आजम हमारे इमरान खान हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद पाकिस्तान को किन मुश्किलात से दोचार होना पड़ा। अभी तो इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया कि हुकूमत ही जो है वो कैसे बनी थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की हुकूमत बनने के लिए जो है उनके पास किसी भी सदर ने जो है वो अपना दौरानिया जो है वो मुकम्मल नहीं किया था और इस तरह मुसलमानों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रॉपर आइन नहीं था। जब उनका पहला आइन जो है 1956 का बना था, ठीक है, उसको भी जो है उनको उसमें मुश्किलात फेस करना पड़ी। और देन उसके बाद बांग्लादेश का पाकिस्तान से सेपरेट हो जाना, इंडिया की मुदाखलत की वजह से वो भी सब क्या है कि दैट वाज आल्सो द पार्ट
जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत कुछ मुश्किलात जो है वो फेस करना पड़ी। एंड आफ्टरवर्ड्स दैट इज योर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ पेज नंबर 126 and there is a work page on page number 127. You have to complete the टाइमलाइन के जो इवेंट्स हुए, डेट्स जो आपके चैप्टर में जो है वो लिखी गई हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखने हैं। अगस्त 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। सितंबर 1948 में क्या हुआ था, कायदे आजम डाइड। अक्टूबर 1951 में क्या हुआ था, फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे बने थे। एंड अक्टूबर 1958, देन मार्च 1962, मार्च 1969। इस तरह इवेंट्स जो हैं आपने अपने टेक्स्ट से जो है, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट केयरफुली। मैंने आप लोग को इसीलिए कहा था यू मस्ट हैव योर पेंसिल सो दैट यू कुड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स, ताकि जब बाद में आपने इसको बनाना है, अपना जो है टाइमलाइन आपने प्रिपेयर करनी है, उसमें आपको ईज हो। ठीक है, यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरली एंड यू कैन मेक द फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स, सो दैट यू मे लर्न अबाउट द डेट्स। आपको डेट्स याद रहें। आप दीज आर द इजी टेक्निक्स यू यूज टू लर्न। सो सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑन योर नोटबुक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।